सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे। कौन से क्लास का? ये 9 और 10 क्लास का है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये KLMN का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं। देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट डिफाइंस द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। देखिए, हमको सिंपली कुछ नहीं, हमको पता है कितने सेल्स होते हैं, K, L, M और N होता है ना। ये हमारे 4 सेल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको बताता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम के, वो कौन से सेल में है, कौन से सेल में लोकेट करते हैं, है ना। वो हमको कौन बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। इसके मेरे पास 3 रूल्स हैं हमारे। ये 3 रूल्स अगर हम लोग पढ़ लेंगे आसानी से, अगर हम लोग को समझ में आ गए तीनों रूल्स, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं आराम से। तो चलिए फर्स्ट रूल पढ़ते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सेल इज गिवन बाय 2n²। देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है 2n²। हमारा फर्स्ट सेल कौन सा है? K, सेकेंड सेल L, थर्ड सेल हमारा है M और फोर्थ सेल है हमारा N, ठीक है। अब इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये कौन बताता है हमको ये फॉर्मूला बताता है, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, ठीक है। कौन सा सेल है ये, वो अगर हम यहां पुट कर दें तो हमको ये पता लग जाएगा कि उस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोकेट करेंगे, या वो अकोमोडेट कितने इलेक्ट्रॉन्स को कर सकता है, ठीक है, या उसकी कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। ये सारी चीजें सेम है। किसके अंडर आती है? इस फॉर्मूला के अंडर आती है। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि 2n², तो 2 इंटू वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। K कितना नंबर सेल है? फर्स्ट नंबर सेल है, 2 इंटू 1, और n का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2। समझ में आ रहा है कि K जो सेल होगा हमारा, जो K सेल है, उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। एक एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, KLMN से लिखेंगे, तो हम लोगों को क्या लेना है कि K में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये हमको ये फॉर्मूला बताता है, हमेशा याद रखिएगा। अब L का क्या? L की बारी, तो 2 इंटू L कितना नंबर है? सेकेंड नंबर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8। तो हमको इससे क्या पता लगता है कि L जो हमारा ऑर्बिट है, L जो हमारा शेल है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन्स रखने की? सिर्फ और सिर्फ 8 है। 8 से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता अपने अंडर, ठीक है। अब हम बात करते हैं M की अगर बात करते हैं तो 2 इंटू M कितना नंबर है? 3 का स्क्वायर 3 3 9 इंटू 2 18। तो इससे हमको पता लगता है जो थर्ड हमारा ऑर्बिट है, थर्ड हमारा सेल है, जो M सेल है, वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है अपने अंदर? सिर्फ और सिर्फ 18 रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। चलिए अब आते हैं N की बारी। 2 इंटू 4 स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? 4 इंटू 4 16, है ना। 4 4 16 इंटू 2 32। अब हम लोगों को पता लगता है कि N जो है, फोर्थ नंबर जो है, वो क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ 32। वैसे 32 बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी हम लोग 20 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, बस इसके बाद। तो हमको यह पता लगता है कि K कितने रख सकता है? मैक्सिमम 2। L कितने रखता है? 8। M रखता है 18 और N रखता है 32। ये किस फॉर्मूला से आपको पता लगा? सिर्फ और सिर्फ 2n²। ये ऐसा फॉर्मूला है जो कि हमको बताता है कि एक ऑर्बिट के अंदर, एक शेल के अंदर, पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये हमारा हो गया। ये आप लोग लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों के लिए फ्यूचर में काम देगा। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फील्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। अब देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसे करके है, कितने हैं टोटल? हमारे 4 हैं।
तो 4 ऑर्बिट बनाने पड़ेंगे। ये हमारा K हो गया, ये L हो गया, ये N और ये M ऑर्बिट हो गया। ठीक है, अब देखिए पहले इलेक्ट्रॉन्स यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो स्टेप वाइज मैनर में सारे शेल्स में जाएंगे, मतलब वो उठ के सीधा M में नहीं चले जाएंगे या फिर सीधा L में नहीं चले जाएंगे, वो पहले कहां जाएंगे, K में जाएंगे। जब K का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, तब जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स वो कहां जाएंगे, L में जाएंगे। और L से बचते हैं तो M, N में, N से बचते हैं तो M में। इस पॉइंट का यही है कि इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। इलेक्ट्रॉन जो फिल्ड होंगे ऑर्बिट्स में, KLMN में जो फिल्ड होंगे वो कैसे होंगे, एक स्टेप वाइज मैनर में, मतलब पहले वो K में जाएंगे, फिर L में, फिर N में, फिर M में जाएंगे। ठीक है, हाँ अब चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1 to 20 एलिमेंट्स का। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अब बात कर रहे हैं हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, सबको पता होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा होता है। मान लीजिए इसी की बात करें तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, जो सबसे बाहर है। सबसे बाहर कौन सा है, M। अगर हम M को मिटा देते हैं यहां से तो लास्ट ऑर्बिट N है, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया, N हो गया। ठीक है, अब यहां क्या बोलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज ऑलवेज 8। 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब बात करें अगर हम K ऑर्बिट की, तो K में तो 2 ही रहते हैं ना, उससे ज्यादा तो रह ही नहीं सकते, तो 8 उसमें रहेंगे कहां से भैया। हाँ, अब L की बात करें तो L में तो 8 है, तो भैया उसमें 8 ही रहेंगे, 8 से ज्यादा नहीं रहेंगे। अब M की बात करें तो इसकी कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स रखने की, 18 है। लेकिन अगर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट आ जाए, मतलब अगर यहां ये K है, सॉरी ये K है, इसके बाद L है, इसके बाद M है हमारे पास, अगर KLM है और M में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते हैं। ये क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, कि अगर हमारा M भी है और वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट आ जा रहा है, उसकी तो कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स रखने की है ना, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, उससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो। ठीक है, ये हमारे तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो चलिए चलते हैं अब 1 to 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख लिए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हमारे 20 एलिमेंट्स हैं, है ना, आप लोग देख सकते हैं। और इनके मैंने यहां पे एटॉमिक नंबर नीचे में जहां पे प्लेस होता है एटॉमिक नंबर का, वहां पे मैंने लिख लिया है 20 एलिमेंट्स के। ठीक है, अभी हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं बनाना। बस हमको 3 रूल्स जो हमने पढ़े अभी प्रीवियस वीडियो में, तो उसी को हमको याद रख के बनाना है। ठीक है, ऊपर में हमारे सेल कौन कौन से होंगे, K, L और M और N हो जाएंगे, इधर भी और इधर भी K, L, M और N। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। चलिए अब हाइड्रोजन का लिखते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो होता है ये क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और हमको पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑल्सो, है ना। हमको पता है जो एटॉमिक नंबर है वही उस एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, और प्रोटॉन्स भी कितने होंगे उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भैया, 1 होंगे। अब इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो ये सिर्फ K में जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन किस में गया, K में, बाकी तो है ही नहीं, तो आगे कहां से बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो K की कैपेसिटी हमारी क्या है भैया, 2 है। अब मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाह रहा हूं, जब किसी एलिमेंट का वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल की कैपेसिटी को पूरा कर दे, ठीक है, या आप कह सकते हैं K में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैपेसिटी कितनी है, 2 है ना, ये 2 एकोमुलेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, और अगर ये 2 एकोमुलेट कर दे कोई और लास्ट ऑर्बिट रहे के, ये कंडीशन है। ठीक है,
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोबल गैस। आपको पता होगा हीलियम को हम लोग क्या कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन है और K में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट में आ जाए तो क्या बोल देंगे उसको, नोबल गैस बोल देंगे। मतलब ये नोबल हो गया, ये ना शेयर करेगा और ना ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मतलब शेयर ही नहीं करता। तो लिथियम की बात करें अगर, तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, तो K में 2 चला गया। ठीक है, बचा कितना इसके पास, 1, तो L में जाएगा कितना 1 चला जाएगा। सिमिलरली इसमें 2 गया तो अगले में भी 2 चला जाएगा। 4 है ना, 2 2 4। अब इसमें 2 गया तो इसमें 3 चला जाएगा। इसमें 2 गया तो अगले में 4, फिर 2 गया अगले में 5, फिर 2 गया अगले में 6, 2 गया अगले में 7, फिर 2 गया अगले में 8। अब आप देखिए L की कैपेसिटी क्या है, याद कीजिए थोड़ा सा। L कितना नंबर है, सेकंड नंबर शेल है। तो हम लोग फिर से फॉर्मूले पे ही देख लेते हैं, क्या था, 2n² था। 2 इंटू n क्या है हमारे यहाँ पे, 2 है, 2 to the power 2 है ना, 2 2 4 2 8। अब हमको पता लगा कि L की कैपेसिटी कितनी है, 8 है ना, और यहाँ पे n की कैपेसिटी पूरी हो जा रही है। और यहाँ पे L क्या है हमारा, आउटर मोस्ट सेल भी तो है ना, तो ये नियॉन भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोबल गैस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्यों हुआ नोबल गैस, क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और यहां पे अपना इसने ड्यूप्लेक्स पूरा कर लिया। ठीक है, इसको ऑक्टेट बोलते हैं, इसको ड्यूप्लेक्स बोलते हैं। अब Na की बारी, सोडियम हमारा, इसकी 11 है, 2 इसमें 8 इसमें, बचे कितने 10, 8 + 2 10 + 1 11। M में हमारे 1 चलेगा। ठीक है, अब Mg की बारी, 2 8 और यहां पे 2। एल्यूमिनियम 2 8 और 3, सिलिकॉन 2 8 और 4, फॉस्फोरस 2 8 और 5, सल्फर 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। अब देखिए मैंने बताया लास्ट पॉइंट हमारा क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accommodated in a cell is 8। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक सेल में नहीं रहेंगे, ये हमारा रूल कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। ठीक है, तो हमारा आर्गन में भी 288 हो चुका है, इसीलिए हम लोग इसको भी क्या कहते हैं, अपना नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब अगर हम बात करें किसकी, पोटेशियम की, तो हमको पता है कि M की कैपेसिटी कितनी है, थर्ड शेल है ना, तो 3, यहां क्या आ गया 9, 2 इंटू, तो ये हमारा क्या हो गया 9 × 2 18 आ गया। तो हमको पता है कि M की कैपेसिटी कितनी होती है 18, लेकिन हमने पहले ही पढ़ लिया है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, सिर्फ 8 रह सकते हैं। अगर इसमें ये नियम, ये रूल नहीं होता कि 8 ही रह सकते हैं, 8 से ज्यादा अगर हम लोग पुट करते तो इसकी देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती, 2 8 होती, उसके बाद कितने बचते हमारे पास 10 और यहां पे 9 हो जाता ना। लेकिन हमको क्या बोला है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने हैं उसके शेल में, 8 से ज्यादा भीड़ नहीं करनी है ना, ये हमारा रूल है। तो हम यहाँ पे 8 कर देंगे और जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हम आगे भेज देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, पोटेशियम का। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि क्यों ऐसा होता क्यों है। देखिए आपको सिंपल इसमें आपको पता लग जाएगा कि ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इससे हमको पता क्या चलती है, वैलेंसी पता चलती है, चार्ज पता चलता है ना, एलिमेंट पे, इलेक्ट्रॉन पे या एटम पे कौन सा चार्ज होगा। तो पोटेशियम ये अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे तो देखिए ये इसके जितना बन जाएगा ना। देखिए आदमी को क्या चाहिए होता है, वो नोबल बने, है ना, नोबल एकदम अच्छा आदमी बने, तो आर्गन अच्छा आदमी है। ठीक है, पोटेशियम को भी उसके जैसा बनना है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को अपना साइड में रख दिया कि तुम भाई डोनेट कर देंगे तुमको और मैं किसके जैसा बन जाऊंगा, आर्गन के जैसा नोबल मैन बन जाऊंगा, नोबल गैस बन जाऊंगा। ठीक है, तो ये इसके जैसा बनना चाहता है, इसीलिए अपना इसने इलेक्ट्रॉन अलग करके रखा है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, है ना। फिर कैल्शियम की बारी आई तो कैल्शियम ने भी वही कर दिया भैया कि 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साइड में रख लो और मैं भी उसके जैसा दिखने लगूंगा। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 20 एलिमेंट्स का हो गया। अब हम लोग इसके बाद SPDF वाला मेथड नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैंने
एसपीडीएफ वाला वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।